सहने की क्षमता। सहन किसको किया जाता है? किसी अपने अच्छे दोस्त को या दुश्मन को? दोस्त को। मतलब पहले तो दुश्मन को ही करेंगे ना भाई। कोई शत्रु हो सकता है, विरोधी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, शत्रु को, विरोधी को सहन करना। यानी अगर बिना हिंसा के काम, क्या बोले? मकान मालिक को, हाँ वो भी इसी वर्ग में आ गया ना, वो भी तो इसी वर्ग में आ गया। तो पहली बात है अपने शत्रु या विरोधी को सहन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो तीन चार स्थितियां हो सकती हैं लोगों के संबंधों में, उससे आप एकदम अंतर समझ पाएंगे। मान लीजिए कि दो रूममेट्स हैं एक रूम में, एक भाई साहब हरियाणा के हैं और दूसरे भाई साहब झारखंड के हैं, और दोनों अपने अपने इलाके के लठैत हैं, और नेहरू विहार में एक ही रूम खाली था, तो खुदाई संयोग से दोनों उस रूम के पार्टनर्स हो गए हैं, रूम पार्टनर हो गए हैं। ठीक, दोनों का अपना तरीका है। झारखंड वाला कहता है कि देखो भाई मैं वन प्रदेश से आया हूँ, मैं प्रकृति के अनुसार जीता हूँ, रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर पढ़ता हूँ बोल बोल के। और हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली को अपना हिस्सा ही मान लेते हैं, तो वो दिल्ली के स्टाइल से रहते हैं कि सुबह 4 बजे सोए, 11-12 बजे उठ गए, ऐसा कर लिया। मतलब जो आसपास के लोग हैं दिल्ली के। अब दोनों रूममेट हैं, अब इनके बीच में क्या क्या इक्वेशन बन सकती हैं? तो साथ रहे, पहला ही दिन है, हरियाणा वाला जब सोने गया तो वो उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में, और उठते ही पूजा करके टन 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 घंटी बजाना शुरू कर दिया उसने। तो पूजा पाठ करेगा। ये सोना चाह रहा है, इसने आगे देखा, क्या कर रहा है तू? तो उससे कहा डिस्टर्ब मत कीजिए, पूजा कर रहे हैं हम, टन 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 टन। अब ऐसे में कैसे जीवन चलेगा, समझ रहे? तो ये खून का घूंट पी के लेटा हुआ है, क्योंकि दूसरा रूम उपलब्ध नहीं है कोई भी। इसने कहा ठीक है कर ले तो पूजा पाठ, रात को मैं भी करूंगा फिर पूजा पाठ। कर तो पूजा पाठ है। अब ये किस तरह से मैनेज किया, रात को 9 बजे झारखंड वाला सोने गया, ये उठ गया, म्यूजिक चलाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। अब वो कह रहे कि बंधु आप क्या कर रहे हैं, हम सोना चाह रहे हैं। कह रहे बंधु क्या भाड़वे, पार्टी न्यू ही चलेगी, रात भर चलेगी, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अब ये लोग देखिए क्या होगा, दो स्थिति, पहली स्थिति की रूम चेंज कर लेना चाहिए। और रूम में केवल कह रहा हूँ, है ना, इसका भाव समझ रहे होंगे आप। अगर जीवन ऐसा हो जाए तो रूम नहीं, रूममेट चेंज हो जाना चाहिए बेसिकली। मान लीजिए रूम है नहीं, रहना साथ ही है, तो सेकंड सिचुएशन क्या होगी? कोई चारा नहीं है, रहना दिल्ली में ही है, नेहरू विहार में ही, और पूरे नेहरू विहार में एक ही रूम है जिसमें दोनों रह सकते हैं, किसी और रूम में स्कोप नहीं है। अब जो गुण विकसित होगा वो है सहनशीलता। और ये गुण विकसित होने से पहले 3-4 बार जूतम पैजार हो चुका होगा। जूतम पैजार समझते हैं? जूतों का आदान प्रदान अस्त्र के रूप में, शस्त्र, चप्पल फेंक के मारी, जूता फेंक के लौटा, वहां से वापस मुंह पे छपा, 8 नंबर छप गया मुंह के ऊपर, खूब मार पिटाई चल रही है, एक ने 2 मुक्के मारे, उसे लात मारी कस के, दरवाजा टूटा, खिड़की टूटी, ये सब हुआ, पट्टियां बंधी, डॉक्टर साहब, वो सब कुछ हुआ। फिर 4 दोस्त इनके, 4 दोस्त उनके, 2 पुलिस वाले, सब लग समझा रहे कि भाई जब रहना साथी है तो ठीक से रह लो, जब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, साथ रहना है तो ठीक से रह लो। तब इन दोनों के अंदर जो गुण विकसित होना शुरू होगा, मूल्य, उसका नाम है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है सहन करो, भड़को मत, मारो नहीं, गाली मत दो, पी जाओ अंदर।